ये कभी ऑन एंड ऑफ ये तासुर आता रहता है, मगर आज का जो ऐलान है कि पहले कहा जा रहा था कि 20 दिसंबर को ऐलान किया जाएगा या 20 दिसंबर का ऐलान किया जाएगा असम्बली तहलील करने का, तो अभी 17 का अनाउंसमेंट जिस तरह किया गया है, फिर लाहौर में किया गया है, अपने सियासी गढ़ में किया गया है, और उसकी जो हाइप बनाई जा रही है, ये तासुर दिया जा रहा है कि 17 तारीख को इमरान खान जो है असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करेंगे। अभी ये भी ज़राए के हवाले से ख़बरें चल रही हैं कि 20 तारीख को होगा, 23 तारीख को होगा, मुख्तलिफ़ तारीखें चल रही हैं। मगर सवाल अभी भी है कि आया वो ये ऐलान करते हैं कि नहीं करते, और अगर नहीं करते तो मेरे ख़्याल में ये उनको एक सियासी सेटबैक होगा। इससे एक तो सेटबैक इसलिए होगा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीडीएम बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि अगले साल से पहले, और वो भी अगले साल की नवंबर तक इलेक्शन कराने के लिए जितना इसको खींचा जा सका वो खींचना चाहेंगे, और कोई आईनी कानूनी तरीका नहीं नज़र आ रहा जिसके ज़रिए उनको हटाया जा सके, और सियासी तौर पे उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान बार बार उनसे उम्मीद लगाए रखते हैं कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर मेरा नहीं ख्याल है इन हालात में इस्टेब्लिशमेंट इस के अंदर इन्वॉल्व होगी कि आउट ऑफ द वे जाके वो पीडीएम को प्रेशर करे, या आउट ऑफ द वे जाके वो इमरान खान साहब की प्रेशर की बात सुने और इसके असम्बलियाँ नए इलेक्शन की जो है तारीख के मतलब फ़ैसले करवाएं। वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं आते कर रहे, बिल्कुल भी लगता नहीं है कि वो ऐसे उसकी तरफ माइल हैं। अभी परवेज़ इलाही वाला एक क्वेश्चन रहता है कि वो पता नहीं तैयार हो गए हैं, अगर तो तहलील का असम्बलियों का करते हैं तो जाहिर है इससे तो यही तासुर मिलता है कि परवेज़ इलाही साहब ऑन बोर्ड हैं। आज मुनिस इलाही साहब की मुलाकात का भी बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब से मिल रहे हैं या मिल गए हैं, तो ये अगर फ़ैसला हो गया और हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर ये जो तासुर बना है, क्योंकि आप देखें सियासत जो है ना परसेप्शन पे चलती है। यहाँ पे परसेप्शन ये है, पहले इमरान खान साहब की बुरी परसेप्शन थी कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, फिर जब उनको निकाला गया एकदम ओवरनाइट उनकी परसेप्शन चेंज हो गई। अभी जो इकॉनमी के लिहाज से पीडीएम की परसेप्शन ख़राब है, और लग रहा है कि इमरान खान ने जो पिछले 8 माह में सियासत की है, जलसे, जुलूस, रैलीज, तकरीरें, उससे एक वो ऊपर की तरफ जो है गामजन नज़र आते हैं कि उनका अभी जो है ग्राफ बहुत ऊपर है और पीडीएम का नीचे है। मगर ये जो विक्ट्री का उनकी परसेप्शन है, ये जो तासुर है, अगर ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो ये टूटने का अंदेशा है। वो इसलिए कि 8 माह में भी इनका पहले ख्याल था कि ये 2-3 माह में इलेक्शन करवा लें, 2-3 माह में नहीं हो गए, 8 माह का अब हो चुके हैं और इलेक्शन ये नहीं मजबूर कर सके इस्टेब्लिशमेंट को भी या पीडीएम को करवाने में। अगर ये ताख़ीर जो है अगली नवंबर तक चली जाएगी तो ये तासुर मिलेगा कि इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली में कामयाब नहीं रहे। और आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी फिकल है। ये आप देखें 8 माह पहले इमरान खान साहब का ग्राफ नीचे जा रहा था, अब ऊपर जा रहा है, तो वैसे तो लगता है कि मुआशी इंडिकेटर्स देखते हुए कि पीटीआई जो है वो ठीक ही रहेगी, और क्योंकि पीडीएम नज़र नहीं आता कि उनके पास कोई मुआशी फार्मूला है या ऐसे हालात हैं जिसके अंदर कोई टर्न अराउंड कर सके। मगर यू नेवर नो, पाकिस्तान के अंदर जो है एकदम से कुछ हो सकता है, पता नहीं आज से साल बाद क्या सूरत हाल हो, हालात बदल सकते हैं। तो वो इतने 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि जो आज उनका इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो 1 साल बाद भी होंगे। तो उनको ये अभी सूट करता है कि वो तहलील करें। दूसरा, उनकी ये परसेप्शन टूट जाएगी कि जनाब वो देखें उनकी कामयाब हिकमत की वजह से उन्होंने अपना परसेप्शन भी ठीक कर लिया, पीडीएम को भी जो ज़लील रुस्वा कर दिया और अपनी मर्ज़ी से टर्म्स डिक्टेट की। ये परसेप्शन जो अगर टूट गई और अगले साल तक बात चली गई तो फिर मैं समझता हूँ उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए उनके लिए ये मेरे ज़ाती ख्याल में डू एंड डाई चीज़ है, इनको तहलील करना चाहिए, क्योंकि अगर तहलील नहीं करते अब तो फिर मार्च में, ये दिसंबर में अगर नहीं करते तो मार्च में अगर इलेक्शन नहीं होते, आगे अप्रैल आ जाता है, रमज़ान आ जाता है, रमज़ान के बाद ईद आ जाती है, या मिड में चला जाता है।
मिड में के बाद है, आप देखिएगा फिर आगे जून जुलाई अगस्त रह जाता है, आगे 3 माह हैं। तो फिर 3 माह से तो कोई एक्सक्यूज मी कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत क्रूशल है कि ये असम्बलियाँ तहलील कर दें। अब पता नहीं करेंगे तो ये भी लगेगा कि शायद परवेज़ लाई ऑन बोर्ड नहीं थे, शायद उनके इख्तियार नहीं था, उनकी पार्टी साथ नहीं थी। सही है, ठीक है। आपने जैसा से आमिर साहब ये बात की कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, मुख्तलिफ ज़राए से, मैं तो नहीं कहूँगी, मुख्तलिफ ज़राए से इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि जी अब शायद 23 दिसंबर तक बात चली जाए असम्बलियों की तहलील की। आपको नहीं लगता कि जितना ये डिले करते जाएंगे मौजूदा गवर्नमेंट के पास उतना बड़ा रिलीफ है? गवर्नर राज की भी बातें हमने सुनने को मिली, अभी भी हो रही हैं, अदम एतमाद के हवाले से, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से भी बातें अब दोबारा से चल रही हैं। तो मौजूदा हुकूमत इस एज को इस्तेमाल करेगी, उन्हें इसका फ़ायदा हासिल होगा, आपको नहीं लगता? नहीं, वो ये जो बाकी थेरीज़ हैं गवर्नर राज वाला, इसकी कोई कानूनी आइनी हैसियत नहीं है, इसके लिए जो महरक़ात चाहिए, जो लवाज़मात चाहिए वो मौजूद नहीं है। मगर हाँ, जो नो और कॉन्फिडेंस वाला जो मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फैक्टर है, एक्स फैक्टर, और वो है परवेज़ लाई साहब। अगर परवेज़ लाई साहब उनका आखिरी वक्त तक आप उनको ये कह सकते हैं कि पता नहीं चलता, पिछली दफ़ा जिस तरह अभी वो बहस ही चल रही है कि वो आखिर लास्ट मिनट पे क्यों वो दौड़ के पीडीएम से पीटीआई उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। पहले ये बताया गया, मुनिस लाई ने कहा कि जनरल बाजवा ने किया था। आज ये खबरें चल रही थी कि नहीं, जनरल बाज इन्होंने जो है गालबन किसी पीडीएम के नून लीग के किसी लीडर ने कहा है कि नहीं, वो वापडा हाउस से जो है कॉल आई थी। और अब की बार सामने ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहे थे, उस दौरान में एक मुकदमे के उन्होंने पंजाब पुलिस से ये सर्वे मंगवाया कि हमें बताया जाए कि पिछले 8 साल में पुलिस के तकर्री और तबादले के हवाले से कितने हुए, आईजी से लेके नीचे एसएचओज तक। तो ये रिपोर्ट पेश हुई है जो कि हमारे जो शकूक थे उसको बिल्कुल साबित करती है कि वो बिल्कुल सही थे। बात ये है कि ये बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान में अंदर जो गवर्नेंस का सबसे बड़ा मसला है वो ब्यूरोक्रेट्स पे हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि उनके यहाँ पोलिटिसाइज्ड बहुत हो गए हैं, उनके यहाँ जो है इनकॉम्पिटेंस बहुत हो गई है। मगर एक चीज़ जो जवाब जो उनका जायज़ है कि जब तक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ना हो, जब तक उनको ये ना पता हो कि उन्होंने कितना अर्सा रहना है, तो वो कोई भी अफसर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। कोई भी अफसर जब किसी जगह पे लगता है, सूबे में, ज़िले में, तहसील में, तो उसको एक टाइम चाहिए होता है सेटल डाउन होने का, अंडरस्टैंड करने का। और जो ही वो अंडरस्टैंड करता है तो ये बताता है कि ये उस वक्त उसको फारिग करके तब्दील करके कहीं और कर दिया जाता है। और ज़्यादातर की जो की जाती है वो इसलिए कि सियासी इंटरफेरेंस है। उसके बाद क्योंकि हर कोई अपनी मर्ज़ी चाह रहा होता है, कोई एमपी एमएनए कोई शिकायत कर देता है, या चीफ मिनिस्टर साहब कोई खुश नहीं होते, या वफाक से किसी की शिकायत आ जाती है, उसको हटा दिया जाता है। और अक्सर जो हटाया जाता है उसको सही काम करने पे ऊपर हटाया जाता है। और ये 8 साल का है, इसके अंदर जो है पीटीआई के 4 साल भी शामिल हैं। और पीटीआई ने क्योंकि अपना जो केपी के अंदर स्लोगन था उनका एक क्लेम था कि जी उन्होंने केपी के अंदर बहुत आला परफॉर्मेंस दी और उसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने पोलिटिसाइज नहीं की, तकर्रीर तबादले बड़े मेरिट पे किए। उसके बाद इलेक्शन इस नारे पे जीता। पंजाब के अंदर उनके दौर का भी जो एक नज़र आ रहे फिगर्स वो उतने ही बुरे हैं जितने कि नून लीग के। मैं ये कुकली पढ़ देता हूँ, चंद पढ़ता हूँ, उसके बाद सरवत आप प्लीज़ ज़रा इसकी तफसील बता दीजिएगा। पंजाब पुलिस में पिछले 8 साल में जो रिपोर्ट आई है, 8 साल में पंजाब के 12 आईजी तब्दील हुए। 12 आईजी, इसकी औसत जो थी वो 8 माह रही। टोटल 8 साल की औसत देखें। और ये वहाँ पे जो दुरानी साहब एक ही रहे केपी में और उनको बहुत क्रेडिट दिया जाता था कि इसकी वजह से वहाँ पे बड़ी स्टेबिलिटी रही। उन्होंने अपने टेन्योर मुकम्मल किया। उसके बाद नेक्स्ट जो छोटा अफसर आ जाता है सीसीपीओ जो लाहौर है के ओहदे पर 8 अफसरान आए और गए। हर अफसर 12 माह तक ओहदे पर रहा।
ये RPOs का बताया जा रहा है कि RPOs की सूरत हाल क्या रही, क्योंकि लाहौर में शायद गालिबन CCPO होता है, तो इसलिए लाहौर का है कि 8 अफसर 12 महीने से ज़्यादा, ये वैसे बाकी अफसर से ज़्यादा है। फैसलाबाद लाहौर DG खान में जो है फिर भी 12 माह टिक गया है, बाकियों में 8 माह से ज़्यादा नहीं है।